सकीर भाई, शहर के विकास को देखते हुए अगर देखा जाए तो क्या एमएलए रईस शेख साहब के दावे खोखले नहीं साबित हो रहे? क्योंकि वो कहते थे हम हेल्थ और एजुकेशन पे काम करेंगे। हेल्थ के बारे में देखा जाए तो आईजीएम आपके सामने, एजुकेशन पे अभी तक के कुछ काम नहीं हुआ, ना टोरेंट की ऑडिट हुई, ना टोरेंट को उन्होंने भगाया। देखो, अब काम हुआ है या नहीं हुआ है, आप सर्वे कर लीजिए। 2 साल हुए आमदार को शहर में आकर, और आप सर्वे करके पता लगा दीजिए काम हुआ है या नहीं हुआ। आप तो अजीत भाई, 2 महीना पहले अटल नगर के रोड का फैसला आया था, उसके बाद वो जो है रशीद तालिब मोदी साहब आपकी तारीफ कर रहे थे, तो अभी क्या कारण है कि मतलब वो आपके खिलाफ लगे? सिर्फ उनके भाई को मैंने पद नहीं दिया था, स्टैंडिंग कमेटी में सदस्य नहीं दिया था, बस यही वजह था। लेकिन आखिरी में मुझको जो है कांग्रेस पार्टी में जो रशीद ताहिर अध्यक्ष हैं, इन्होंने टॉर्चर करने लगा मेरे को। यहाँ तक कि मेरे वार्ड में अनाप शनाप जाके बक्के और मेरे सामने कैंडिडेट भी खड़ा करने की बात करें वहाँ पर, तो मुझे बहुत बुरा लगा। इसके लिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ और छोड़ के मैं राष्ट्रवादी में शामिल हुआ हूँ। हलीम अंसारी साहब और उनकी 2 सीट है, उनकी वाइफ की 2 सीट हैं, और भिवंडी कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष ईस्ट के शफीक बाबू और भिवंडी ईस्ट असेंबली के समाजवादी के अध्यक्ष सगीर खान, आज ये लोग सैकड़ों की तादाद में आज राष्ट्रवादी पार्टी में शामिल हुए। हम लोग आज बॉम्बे गए, शरद पवार साहब के नेतृत्व में हाथों से इनको सत्कार किया गया, इनको मफलर डाला गया और इनको पार्टी में स्वागत किया गया। भाई, आप समाजवादी पार्टी छोड़ के एनसीपी पार्टी में आज आपने प्रवेश किया, इसका कारण क्या है? समाजवादी पार्टी का एक नारा था, नहीं हवा नहीं सफ़ा। हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि कुछ परिवर्तन दिखेगा, बट जैसे जैसे 2022 का चुनाव, कॉर्पोरेशन चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो समाजवादी पार्टी अपने लक्ष्य पे अपनी ज़बान से मुखरती हुई नज़र आई। और 2012 में समाजवादी पार्टी ने उसको नकारा, टिकट नहीं दिया। 2017 में फिर नकारा, टिकट नहीं दिया। अब 2022 में जब वक्त आया तो उस कैंडिडेट को रियाज आज़मी साहब ने हमारे से बिना बात किए, बिना मशवरा किए उसको पार्टी में शामिल किए, जिसका मैं कड़ी निंदा से अपोज करता हूँ, खिलाफ उसकी बात को नकारता हूँ। शरद भाई, ये बताइए कि आज कांग्रेस के गठ नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के भी एक कार्यकर्ता वो भी राष्ट्रवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, कुछ बारे में बताइए। देखिए, मैं सबसे पहले आए सभी भिवंडी के मेरे मीडिया भाइयों को शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग आए। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का मकसद ये था कि हमारे भिवंडी शहर महानगर पालिका के कांग्रेस के गठ नेता हलीम अंसारी साहब और उनकी 2 सीट है, उनकी वाइफ की 2 सीट हैं, और भिवंडी कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष ईस्ट के शफीक बाबू और भिवंडी ईस्ट असेंबली के समाजवादी के अध्यक्ष सगीर खान, आज ये लोग सैकड़ों की तादाद में आज राष्ट्रवादी पार्टी में शामिल हुए। हम लोग आज बॉम्बे गए, शरद पवार साहब के नेतृत्व में हाथों से इनको सत्कार किया गया, इनको मफलर डाला गया और इनको पार्टी में स्वागत किया गया। मैं इन सब लोगों को मुबारकबाद देता हूं और मोस्ट वेलकम करता हूं कि राष्ट्रवादी पार्टी में ये लोग आए। जो विश्वास से ये लोग पार्टी में आए हैं, इंशाल्लाह उस विश्वास के साथ इनका जो भी काम इनके वार्डों में है, इस शहर के हित में जो है, हम वो करके जो जिम्मेदारी ली है करने की, वो पूरी करके देंगे। और पूरी पार्टी जिस तरीके से आज पूरे शहर में जो जनाधार बढ़ते चला जा रहा है, युवा पीढ़ी जुड़ते चले जा रही है, बुजुर्गों की दुआएं लग रही है, तो इससे कहीं ना कहीं आज राष्ट्रवादी पार्टी इस शहर के अंदर मैं समझता हूँ आज नंबर 1 पार्टी है, और इंशाल्लाह आने वाले महानगर पालिका में भी नंबर 1 पार्टी रहेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और अभी तो आप खाली देखते जाइए, अभी ये शुरुआत है, अभी बहुत सी पार्टियों से और भी अच्छे चेहरे जो इस शहर के नामवर लोग हैं, जो शहर के लिए काम करना चाहते हैं, उसी तरीके कांग्रेस के काफ़ी लोग, अभी नगर सेवक भी काफ़ी हैं जो अभी राष्ट्रवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। इंशाल्लाह ये बहुत जल्द आप लोगों के
सामने आएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से जनता हमारे पर विश्वास जताई है और उस पर हम खड़े उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। आज जिस तरीके से जितेंद्र अहवार साहब पूरी ताकत आज भिवंडी शहर के लिए जो कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं, वो ताकत का हम इंशाल्लाह पूरा अच्छे ढंग का फ़ायदा उठा के इस शहर की जनता के फ़ायदे के लिए जितना भी काम करने की बात आएगी हम करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। और मैं 20 साल से कांग्रेस पार्टी में था, ईमानदारी के साथ था, लेकिन आखिरी में मुझको जो है कांग्रेस पार्टी में जो रशीद ताहिर अध्यक्ष हैं, इन्होंने टॉर्चर करने लगा मेरे को। यहाँ तक कि मेरे वार्ड में अनाप शनाप जाके बक्के और मेरे सामने कैंडिडेट भी खड़ा करने की बात करें वहाँ पर, तो मुझे बहुत बुरा लगा। इसके लिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ और छोड़ के मैं राष्ट्रवादी में शामिल हुआ हूँ। तो पार्टी छोड़ने की वजह आपकी सिर्फ रशीद ताहिर है, गुड्डू साहब है, रशीद ताहिर साहब हैं जो मेरे खिलाफ अनाप शनाप बक्किया है। और उसकी भी एक ही वजह है, जो मुझको वो पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, उसके लिए कि उनके भाई को मैंने नहीं दिया। क्या नहीं दिया? मैं स्टैंडिंग कमेटी में सदस्य जो था वो उनके भाई को देने बोले थे, मैंने उनके भाई को नहीं दिया। इसके लिए वो मेरे खिलाफ अनाप शनाप बक रहे हैं। और मैंने जो सदस्य का नाम भी दिया, मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं दिया। जावेद अली साहब थे और वहाँ पर मीटिंग लगी थी, मीटिंग के अंदर ये बोले तो मैं था नहीं, तो कि कल पप्पू राका के वहाँ बैठ के पप्पू राका और प्रशांत लाड और मैं बैठ के फाइनल करेंगे कि किसको देना है। दो महीने की बात थी, इसलिए हम लोगों ने फैसला किया पप्पू राका की लड़की का और वसीम अंसारी का। और एक ज़्यादा विवाद इधर उधर से हो रहा था कि इसको नहीं देंगे उसको नहीं देंगे तो ये होगा। तो पप्पू राका की उससे हुआ कि भाई चलो, मैं बोला मेरी वाइफ को नहीं दिया हूँ 5 साल में कोई बड़ा पद, तो इसलिए मैंने एक पद मैंने सदस्य का मैंने मेरी वाइफ का नाम। हलीम भाई 2 महीना पहले 18 नगर के लोगों का फैसला आया था, उसके बाद वो जो है रशीद ताहिर मोमिन साहब आपकी तारीफ कर रहे थे, तो अभी क्या कारण है कि मतलब वो आपके खिलाफ जा रहे हैं? सिर्फ उनके भाई को मैंने पद नहीं दिया था, स्टैंडिंग कमेटी में सदस्य नहीं दिया था, बस यही वजह था। और दूसरा जो उन्होंने मेरे पर एक आरोप लगाया था व्हीप का, तो मैंने प्रभाग समिति 2 के अंदर मैंने व्हीप निकाला था और प्रभाग समिति 1 का व्हीप बनाने को दिया था, बनाए भी थे। लेकिन कुछ 2 नगर सेवक, सम्मानीय सुफियान नगर सेवक और सम्मानीय जाकिर मोमिन और जाकिर मिर्ज़ा साहब, ये दोनों को मैंने व्हीप दिया। व्हीप देने बाद में तीसरी जगह जब गए तो और नगर सेवकों ने मुझ पर गर्म हुए कि क्या हमारे पर भरोसा नहीं और व्हीप से तुम वोट लोगे। तो मैंने प्रशांत लाड जो 2 नंबर प्रभाग के सभापति थे उनको फ़ोन करके बोला कि भाई व्हीप किसी को मत दो, सब नाराज़ हो रहे हैं और नहीं तो इसकी वजह से वोट नहीं मिलेगा, पार्टी का नुकसान होगा। इसलिए उनको ही मना किया और 1 नंबर प्रभाग में मैंने भी बनाया था, लेकिन मैंने बांटा नहीं, साइन भी नहीं किया। तो आपने सिर्फ एनसीपी को ही क्यों चुना, बाकी की और भी पार्टियां थी उसमें शामिल क्यों? मुझको एक अच्छा लगा कि महाराष्ट्र के अंदर ये पार्टी अच्छा काम करेगी और एक अच्छा वार्ड में हम लोगों को वो होगा फॉर्म, हाँ, काम करने मिलेगा। और जिसकी वजह से हम लोग देख भी रहे हैं, अभी सुनने में आ रहा है कि 7 करोड़ रुपया एनसीपी ने महानगर पालिका में कुछ नगर सेवक के नाम से आया है और कुछ कार्यकर्ताओं को भी मिलेगी एनसीपी के हैं। हाँ, तो सीधा देख लीजिए, तो मतलब आप विकास को लेकर एनसीपी पार्टी में आए? मैंने विकास को देख के एनसीपी पार्टी को ज्वाइन किया। शरद पवार साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो जिनके नेतृत्व मतलब जिनके हाथों से मैंने आज पार्टी में शामिल हुआ, एक बड़े लीडर के हाथ से, और जयंत पाटिल साहब का और जितेंद्र अहवार साहब का और हमारे लाडले शोएब गुड्डू साहब जो मेरे दोस्त भी हैं और पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, और उनका ही मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शकील भाई, आप समाजवादी पार्टी छोड़ के एनसीपी पार्टी में आज आपने प्रवेश किया, इसका कारण क्या है? सबसे पहले तो मैं हमारे भिवंडी की मीडिया जो सच्चाई और ईमानदारी से जनता के सामने अपनी बात रखती है, मैं सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरे से कुछ सवाल किया। और आपको बधाई देता हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, हमसे बात किया। तो समाजवादी पार्टी मेरा घर है। समाजवादी पार्टी में मैंने 10 साल काम किया, ईमानदारी के साथ मैंने काम किया और आमदार रईस शेख के साथ मिलकर भी हमने काम किया। अब जिस तरीके से वक्त गुज़र रहा है, समाजवादी पार्टी का एक नारा था, नहीं हवा नहीं सफ़ा। हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि कुछ परिवर्तन दिखेगा, बट जैसे जैसे 2022 का चुनाव, कॉरपोरेशन चुनाव नज़दीक आ रहा है,
तो समाजवादी पार्टी अपने लक्ष्य पे अपनी ज़बान से मुखरती हुई नज़र आई। समाजवादी पार्टी में हमारे सदर रियाज आज़मी साहब ने कुछ फैसले जो पार्टी के हित में होते हैं तो पार्टी का संगठन उस पर फैसला लेता है और फिर उसको अमल में लाया जाता है। तो आज़मी साहब के जो मन में आया वो किए। समाजवादी पार्टी को 10-15 साल पहले जो नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी पूरे शहर में बदनाम हुई, और 2012 में समाजवादी पार्टी ने उसको नकारा, टिकट नहीं दिया। 2017 में फिर नकारा, टिकट नहीं दिया। अब 2022 में जब वक्त आया तो उस कैंडिडेट को रियाज आज़मी साहब ने हमारे से बिना बात किए, बिना मशवरा किए उसको पार्टी में शामिल किए, जिसका मैं कड़ी निंदा से अपोज करता हूँ, खिलाफ उसकी बात को नकारता हूँ कि जो पार्टी को नुकसान पहुँचाना चाह रहा है, पहुँचाया है, उस पार्टी को, उस आदमी को अगर पार्टी में लेकर आते तो नुकसान होता है, जिसकी वजह से मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। और मैं अध्यक्ष तो हूँ, अध्यक्ष तो था, बट मुझको कहीं अध्यक्ष जैसा लग नहीं रहा था, क्योंकि अध्यक्ष, मैं विधानसभा का अध्यक्ष था और मैं खुद एक कैंडिडेट था। मेरे को खुद को टिकट के मेरे टिकट पर एक आफत आ गई, एक तलवार लटकने लगी। तो मैं और लोगों को, जिस तरीके से हमने पार्टी में लोगों को जोड़ा था कि आओ मेहनत करो, काम करो, इंशाल्लाह पार्टी तुम्हारे साथ रहेगी और टिकट देगी, तो मैं अब उनको क्या जवाब दूंगा? मैं उस चीज़ को फेस नहीं कर सकता। मैंने जिसको बोल कर लाया पार्टी में टिकट के लिए, मैंने आश्वासन दिया था आप मेहनत करो, आज मेरी टिकट का मसला आ गया तो मैं उनके लिए क्या फेस करूंगा। इसकी वजह से मैं पार्टी को अलविदा किया और छोड़ने का फैसला लिया। आपके वार्ड के कुछ लोगों का भी था, जो लोग आपको चाहते हैं। देखिए कैसा है ना कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी प्रवेश किए कुछ लोगों को, जो पूरे शहर में बदनाम है, मुझको नाम बताने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उसका किरदार बताने की। तो मैं जहाँ से कॉन्टेस्ट करने वाला हूँ, जहाँ से इलेक्शन लड़ने वाला हूँ, मेरे वहाँ की जनता मुझे पार्टी छोड़ने पर मजबूर करती है। सगीर भाई, ये बताइए, आपने पार्टी छोड़ दिया है, अभी तक वार्ड रचना नहीं आई हुई है और ना ही किसी भी पार्टी का कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ है, इतनी जल्दी आपने वक्त से पहले डिसीजन ले लिया, क्यों? देखो, वक्त से पहले डिसीज़न तो मैंने लिया है। एक होता है ना इज्जत, मान, मर्यादा, जिससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं होती। तो मुझे कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है, मेरे जज्बात के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसके लिए मैंने जल्दबाजी में और जल्द फैसला लिया। और मुझको नहीं लगता है कि मैंने कोई फ़ैसला लिया। आज सुबह से पूरी भिवंडी शहर में व्हाट्सएप चल रहा है, न्यूज़ चल रही है, तो मुझे कई 100 फ़ोन आए होंगे और कई 100 मैसेज है, जिसमें मुझे लोगों ने कांग्रेचुलेशन किया, मुबारकबाद दी और आगे बढ़ने के लिए हौसला अफजाई की। समाजवादी चॉइस में सिर्फ एनसीपी क्यों था? और भी जैसे उनको सवाल किया गया था कि आपने सिर्फ एनसीपी क्यों चूज किया, तो आपसे भी वही सवाल था, आप क्यों चूज? बहुत अच्छी बात की सुल्तान भाई। मैं 2012 में पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था और मैं 2012 से जनाब शोएब गुड्डू साहब को देखते हुए आया। इनकी सदारत मुझे बहुत अच्छी लगती थी। ये इन्हीं टाइम लोगों के काम के लिए मौजूद होते थे और इनका काम करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता था। इनका संगठन ये बहुत ईमानदारी के साथ लेकर चल रहे थे। मैं अक्सर हमारी पार्टी में भी जब भी ऐसी कोई बात होती थी कि सदर के ताल्लुक़ से, तो मैं अक्सर शोएब भाई का नाम लेता था कि शोएब भाई जैसा अगर समाजवादी को संगठन पर काम करने वाला आदमी मिलेगा तो समाजवादी बहुत ऊपर तक जाएगी। तो शोएब भाई मेरे दिल में एक अलग जगह बनाए हुए थे। बस पॉलिटिकल एक इस प्लेटफॉर्म था जो मैच नहीं हो रहा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह देखो हालात ऐसे बन गए कि मैं आज शोएब भाई के साथ मिलकर काम करने पर यहाँ तैयार हुआ हूँ। और मैं देख रहा हूँ 2019 में शरद पवार साहब, आज शरद पवार साहब की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। जिस तरीके से
बीजेपी को मात दी, अपनी हिकमत, अपनी अक्लमंदी और अपने एक्सपीरियंस से जिस तरीके से बीजेपी को मात दिए, मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र तो क्या हिंदुस्तान में भी ऐसा लीडर नहीं होगा जो बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देगा और बीजेपी से जनता को छुटकारा दिलाने वाला। मुझे शरद पवार जैसा नेता नहीं दिखा। और जयंत पाटिल साहब, जितेंद्र आव्हाड साहब, ये लोग एनी टाइम एनी पर्सन के लिए खड़े होते हैं। कितनी बड़ी बात है, इतने बड़े बड़े नेता जो आज मैं आप लोग को यकीन नहीं होगा, मैं आज जब शरद पवार साहब के घर पर जब हम लोग गए, शरद पवार साहब ने अपने हाथों की घड़ी मुझको निकाल कर दे दी थी। कितनी बड़ी बात है। मैं अपने खुशी का इजहार नहीं कर सकता आप लोगों से। तो एक नया पर्सन जो आपकी पार्टी से जुड़ रहा है, आपके साथ काम करना, आप तोहफे में उनको क्या देना चाह रहे थे? मुझे बहुत अच्छा लगा जितेंद्र आव्हाड साहब से भी मिलकर और शरद पवार साहब से भी मिलकर। इसके लिए मुझे एनसीपी पार्टी ज्वाइन करने का मैंने फैसला लिया। मान लीजिए आने वाले दिनों में पार्टी की मजबूरी में अगर आपको यहाँ से भी टिकट नहीं मिला तो क्या करें? नहीं, टिकट की बात नहीं है। मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ समाज का काम करने के लिए। मैं काम के नाम से पहचाना जाता हूँ और काम ही करना मेरा मकसद है। मुझे घोड़ेबाजारी और ये सब तो पता भी नहीं है। लोग मेरे पीछे कितना मेरे पीछे गेम खेलते हैं, मुझसे क्या बोल देते हैं और क्या कहाँ जाकर बोल देते हैं मुझे पता नहीं। मैं राजनीति में नादान हूँ। मैं समाज का काम करने के लिए आया और इंशाअल्लाह ताला मैं समाज का काम करूँगा। जिस दिन मुझे लगेगा कि एनसीपी में भी मुझे इज्जत नहीं दी जा रही है, मेरे साथ सौतेला बर्ताव होगा, तो इंशाअल्लाह ताला मैं आज़ाद प्लेटफॉर्म से समाज की सेवा करूँगा। कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूँगा। सगीर भाई, शहर के विकास को देखते हुए अगर देखा जाए तो क्या एमएलए रईस शेख साहब के दावे खोखले नहीं साबित हो रहे? क्योंकि वो कहते थे हम हेल्थ और एजुकेशन पे काम करेंगे। हेल्थ के बारे में देखा जाए तो आईजीएम आपके सामने, एजुकेशन पे अभी तक के कुछ काम नहीं हुआ, ना टोरेंट की ऑडिट हुई, ना टोरेंट को उन्होंने भगाया। देखो, अब काम हुआ है या नहीं हुआ है, आप सर्वे कर दीजिए। 2 साल हुए आमदार को शहर में आकर, और आप सर्वे करके पता लगा दीजिए काम हुआ है या नहीं हुआ, आपको रिजल्ट आ ही जाएगा। सगीर भाई, आखिरी सवाल। आपने कहा कि अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने उस शख्स को आपके वार्ड में पार्टी में शामिल किया। क्या उस शख्स को समाजवादी पार्टी में लेने में सिर्फ अध्यक्ष का ही निर्णय था या आमदार रईस शेख का भी निर्णय था? देखो, कैसा ना, मैं किसी पर क्लेम नहीं कर सकता। मुझे जहाँ तक डाउट हुआ मैंने आपको नाम बताया। मुझे रईस भाई के बारे में या आमदार रईस शेख के बारे में नहीं पता कि उनका हाथ था या नहीं था। मुझे रियाज भाई पर थोड़ा सा डाउट था, मैंने आप लोगों के सामने रखी। क्या आपने आमदार से इस बारे में बात की? आमदार से मैंने बात की। मैंने ये भी कहा कि पार्टी में ऐसे चेहरे क्यों जो समाज को नुकसान पहुंचाने का काम किया और अपना जेब भरने का काम किया, ऐसे लोगों को पार्टी में लाकर आप क्या साबित करना चाहते हो? क्या जवाब मिला आपको? देखो, पार्टी, हर नेता चाहता है कि उसकी पार्टी बढ़े। अब वो आप उनसे ही पूछ लेना जब भी आपकी बात होगी तो। मेरे को इतना बोले, वो पार्टी बढ़ाना चाहते थे, वो लोग शामिल किया। अब पार्टी है, वो लेंगे। अब मुझको नहीं पसंद था, मैं चला गया वहाँ से। शफीक बाबू साहब, आप शोएब बुट्टू साहब के बहुत करीबी माने जाते हैं, उसके बावजूद एनसीपी में आने के लिए इतनी देरी क्यों? सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहाँ पर आए पार्टी ऑफिस, राष्ट्रवादी पार्टी ऑफिस में, और मैंने कोई देरी नहीं की। मैं शोएब भाई के साथ 10 साल से काम कर रहा हूँ, सबको मालूम है। बस कुछ मजबूरी थी, कुछ मामलात थे, इसके लिए मैं शोएब भाई से एक अंडरस्टैंडिंग बना के रखा था कि मैं सही समय पे सही वक्त पर ज़रूर शोएब भाई आपके साथ आऊँगा, आपके साथ काम करूँगा। क्योंकि शोएब भाई का काम करने का तरीका और काम करने का इनका जो स्टाइल है वो वाकई में पूरा भिवंडी और पूरे लोग जानते हैं कि कितने अच्छे से शोएब भाई इस शहर का, भिवंडी शहर का, छोटा काम हो बड़ा काम हो, हर काम को शोएब भाई बखूबी अपने उससे अंजाम देते हैं। और शोएब भाई के साथ काम करने का मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। क्योंकि मैं कोई भी काम शोएब भाई के पास लेके आता हूँ तो शोएब भाई वो काम करके देते हैं। और मैंने शोएब भाई से ये कहा था कि सही समय पे इंशाअल्लाह मैं ज़रूर फैसला लूँगा। और आज का दिन मुझको सही लगा
और अल्हम्दुलिल्लाह सबकी दुआओं से आज शोएब भाई ने मुझको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी पार्टी के शरद पवार साहब से लेकर उनके घर पर जाकर हम लोग को पार्टी में ज्वाइन करवाया। मैं इसलिए शोएब भाई का तो शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार साहब का और हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष जयंत पाटिल साहब का और डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का, जिनकी काफ़ी नज़र भिवंडी पे है विकास को लेकर, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बाबू भाई ये बताइए कि शोएब भाई की आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, आज अगर शोएब भाई राष्ट्रवादी में ना होते हुए MIM में होते या समाजवादी में होते या अदर पार्टी में, तो क्या आप वहाँ जाते? शोएब भाई एक ऐसी शख्सियत है कि शोएब भाई बाखूबी जानते हैं कि मुझको विकास करना है और विकास के लिए शोएब भाई ने राष्ट्रवादी पार्टी का चेहरा इसके लिए वो किया कि विकास ही एक शोएब भाई की पहचान है। इसलिए शोएब भाई से भी हम लोग को उम्मीद थी कि जब कांग्रेस वाले हमारे साथ अन्याय कर रहे थे, कांग्रेस वाले गद्दारों को, बंडखोरों को एक सहारा दे रहे थे, तो शोएब भाई ने निर्णय ले लिया था कि मुझको विकास की तरफ जाना है और विकास का काम राष्ट्रवादी पार्टी, शरद पवार साहब, जयंत पाटिल साहब, जितेंद्र अवार्ड साहब, ये लोग आज महाराष्ट्र में बाखूबी अंजाम दे रहे हैं। पूरे लोगों को मालूम है कि बीजेपी को रोकने का काम आज शरद पवार साहब और एनसीपी पार्टी ने करी, नहीं तो आज महाराष्ट्र में हुकूमत बीजेपी की होती है। पहले शोएब भाई ने अपने भाई जो कॉप्शन नगर सेवक है उनकी निधि जो है रहमतपुर में दी थी, तो वहाँ पे आपको ही प्रमोट किया गया था, तो आप तभी पार्टी इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते थे। एक बात ये, और दूसरा सवाल इसमें ये खड़ा होता है कि वहाँ के जो नगर सेवक है फिलहाल स्थानीय नगर सेवक 72 भाई, तो 72 भाई तो कहीं भी दिखे नहीं, जबकि वो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में ही आते हैं, उसके बावजूद वो वहाँ पे नहीं दिखे थे और आप खाली दिखे थे। तो ये चीज़ें जो है वो लोगों के इसमें थोड़ी सी अभी सवाल बना हुआ है अभी तक के। देखो, ये जो रहमतपुर जो नवाब भाई वाली गली का जो गटर का मसला है, ये काफ़ी दिनों से चल रहा था। इसमें वहाँ के लोगों ने, स्थानिक लोगों ने इसमें कई बार रईस शेख जो आमदार साहब है, जो विकास के नाम पर जीत कर आए थे, इन्होंने भी, उनके पास भी, इनके ऑफिस पे, इनकी कार्यालय पे भी वहाँ के लोग गए थे, लेकिन वो काम नहीं हुआ। फिर मुझको लोग ने वहाँ पर, क्योंकि मैं वहाँ पे इलेक्शन लड़ा था, मैं 4575 वोट लिया था, 52 वोट से मैं वहाँ चुनाव लड़ा था और कुछ वोटों से मैं कम वोटों से हार गया था, तो वहाँ के लोगों को मुझ पे पूरा भरोसा था कि बाबू भाई काम करा के देंगे। मैंने इसके लिए शोएब भाई से रब्ता किया और शोएब भाई ने उनके भाई की निधि को, जो कॉप्शन के नगर सेवक साजिद खान है, उनकी निधि को लेकर वहाँ पर मुझको बोला कि भाई वहाँ के लोगों से मीटिंग की और हमने वहाँ पे काम चालू कराया। और स्थानिक नगर सेवक की बात रही, तो स्थानिक नगर सेवक का सवाल आप स्थानिक नगर सेवक से कर सकते हो कि